हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। तो दोस्तों, हम आपको सुनाएंगे आज के एपिसोड में कहानी समर और गुनगुन की। तो गाइस, आज गुनगुन के पापा समर के घर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो वो कहती भाई साहब बैठ जाइए, तो वो बैठ जाते हैं। और समर की माँ बोलती हैं कि आखिर भाई साहब आप इतना क्या सोच रहे हैं और क्यों इतने उतावले होकर आए हैं। इतने दिनों से तो आप आए नहीं, इतना हमारा सब कुछ बिगड़ चुका, खत्म होने वाला है, थू हो रही है हमारी दुनियादारी में। तो वो कहते हैं बहन जी, मैं इन सब बातों को बहुत टाइम से समझ चुका हूँ और जान चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, आ नहीं सका। सोचता था बच्चों ने बदतमीजी की है, जैसा किया वैसा ही भुगतेंगे, लेकिन क्या करूँ बहन जी, मुझे मजबूर होकर ही आना पड़ा है। बहन जी, अब मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, क्या बताऊं। मैंने तुम्हें सिर्फ धमकी दी थी कि तुम्हारे लड़के के साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और मैंने सोचा था कि ना शायद समर की बात ये समझ में आ जाए, क्योंकि बहन जी आप जानती हैं कि हम बच्चे को कितना डराते हैं कि भैया वहाँ मत जाना, वहाँ ऐसा हो जाएगा, इधर मत खेलो, इधर ऐसा हो जाएगा। तो क्या है, बच्चा उस चीज़ से डर जाता कि अरे कहीं कुछ यहाँ कुछ हो ना जाए। तो बहन जी, मैंने यही सब सोचकर उसे ड्रामे में रखा था कि ये अपनी अच्छी लाइफ जिए, ये दोनों एक बन के रहें। बहन जी, वो दोनों इतने अच्छे बनकर रहे, मेरे मन में इतना रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन क्या बताऊं बहन जी, ये सब कुछ ऐसा हो गया, ये मुझे मालूम नहीं था कि इतना करते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था। मुझे तो अभी आकर मालूम पड़ा। तो मैंने अधिकतर ज़्यादातर गुनगुन की बजाय राधिका की साइड ली। जितनी ही उसकी मैंने साइड ली, उतनी ही उसने हमें नीचा दिखाया है। तो बहन जी, इस बात को तुम समझिए। ले जाकर कई बार ऐसा होता है, नाते रिश्तेदारी में हो जाती है बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी, लेकिन ये नहीं सीधे जेल में ले जाके डाल दो। तुम्हारी राधिका ने तो जेल में ले जाके डाल दिया और उसके पापा ने। मैंने ऐसा नहीं किया बहन जी, और ना ही मेरी गुनगुन ने इस बात की सलाह दी। वो हमेशा कहती थी पापा समर अच्छा है, समर ठीक है। तो बहन जी, मैं सब तरफा देख दाख कर आया हूँ कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि इन दोनों की शादी करवा दीजिए। मैं इधर उधर का बिल्कुल नहीं घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ तुमसे कि इन दोनों की से शादी करा दीजिए। तो वो कहती है अब इसकी शादी तो करा दें, लेकिन वो तो है राधिका, अभी तो उसका चल रहा है। तो वो कहते हैं उसका जो चल रहा है उसको हम देख लेंगे, इसकी जो जमानत पर आया है उसे और आगे बढ़ा देंगे। मेरा एक वो कहती हैं कि कैसे बढ़ाओगे तुम, हम तो भाई कुछ जानते ही नहीं है कोर्ट कचहरी के बारे में, क्योंकि मेरे घर कोर्ट कचहरी क्या, थाने दरबार से एक सिपहिया तक नहीं आया। इंस्पेक्टर दरोगा तो बहुत दूर के रह गए, वकील उकील, मेरे घर तो देरी दुआरे एक सिपहिया तक नहीं आया। भाई साहब मैं क्या बताऊं, जो मुझे इस राधिका के लाने के बाद में जो जो देखने को पड़ रहा है, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, कितना सब कुछ भुगता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी खुशियाँ जैसे वापस आई हैं घर, वैसे ही बरकरार बनी रहें। तो गुनगुन के पापा कहते हैं जब बहन जी आप इतना सब कुछ चाहती हैं तो बस मेरा सपोर्ट दीजिए और मैं तुम्हारा सपोर्ट दूंगा। तो वो कहती है यही तो, कोई मेरी साइड से था ही नहीं, मेरे साथ देने वाला नहीं था, मेरे साथ में खड़े होने वाला नहीं था, तो मैं कुछ नहीं कर पाई, मेरा बेटा जेल चला गया। तो गुनगुन के पापा बोलते हैं बहन जी आप टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा जितना होने का मैं उतना आपके साथ खड़ा रहूंगा। और बहन जी इन दोनों की शादी करा दीजिए। फिर इतने में ही समर आ जाता है और कहता है नमस्ते पापा, पानी लागे। तो कहते हैं बेटा बैठ जाओ, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं, अपना सुनाइए, आप ठीक हो, आपकी तबीयत कैसी है? उस दिन तो भैया मैं गया था, आपने तो बड़ा ही कुछ अलग मूड में थे और आज कुछ अलग मूड में हैं, क्या बात है पापा जी? तो वो कहते हैं हाँ बेटा आज मेरा मूड ही अलग है, मैंने सोच लिया है तुम दोनों के बारे में, आज मैं वो कर ही रहूंगा और ये बात होनी भी चाहिए। तो वो कहता है पप्पा जी मुझे भी बताओ क्या बात सोच रखी है, क्या करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं गुनगुन के पापा कि बेटा तुम दोनों पहले से ही एक रहे और अब भी एक हो, और मैं ये चाहता हूँ हमेशा एक रहें, ताकि इसका भी भविष्य बना रहे, इसकी भी जिंदगी सही रहे। तो वो कहते हैं पापा साफ साफ लफ्जों में बताओ। तो वो कहते हैं
कि समर मैं तुझे साफ लफ्ज़ों में ये बताता हूँ कि तुम दोबारा से शादी कर लो गुनगुन से। तो कहता अरे ना पापा ये मत सोचो तुम, मैं तो छुट्टी पे आया हूँ भैया, जमानत पे 10 दिन की, ये आप क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मेरा एक दोस्त है, बस तुम ये मान जाओ, तुम दोनों एक हो जाओ, बाकी का सब देख लिया जाएगा। तो वो कहता अरे वो गुनगुन कि इतने उसमें तो पागल हो रखी है कि कहीं गुनगुन को कोई चांद तारे ना छू ले, राधिका पागल हो चुकी है गुनगुन के चक्कर में। तो कहते हैं कोई बात नहीं, राधिका भी समझ जाएगी, उसको भी देख लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा। तो कहते हैं अच्छा पापा जब तुम इतना बोल रहे हो सारा क्लियर संभाल लोगे। वो कहते हैं हाँ मैं संभाल लूंगा। तो चलो पापा ठीक है, जब तुम संभाल लेते हो तो मुझे एक मौका दीजिए। उसकी मम्मी कहती हैं समर की हाँ हमें थोड़ा चांस दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो समर कहता है हाँ पापा जी मुझे सोचने समझने का मौका दीजिए। तो उसके पापा चले जाते हैं, कहते हैं हाँ बेटा मैं चलता हूँ। तो वो चले जाते हैं, कहते हैं पापा संभल के जाना और दवाई वही संभल के लेना। तो उसकी मम्मी भी चली जाती है कुछ काम से। तो इतने में समर और राधिका तो वो कहती हैं कि बताओ अब पापा तो ये सोच रहे हैं। तो गुनगुन कहती है समर कब तक हम अलग रहेंगे तुम बताओ। तो वो कहती है हाँ ये बात तो ठीक है। समर बोल पड़ता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं 10 दिन की छुट्टी पे आया हूँ गुनगुन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। तो गुनगुन कहती है समर कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए, हम कब तक अकेले रहेंगे, कब तक दूर रहेंगे, और फिर बच्चा भी करीब में ही आने वाला है दम पे दम। बताओ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है समर। तो वो गले मिल जाते हैं और कहते हैं चलो देखते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि इन दोनों की दोबारा शादी राधिका होने देगी या नहीं। और आगे देखते हैं राधिका क्या करने वाली इनके साथ में, क्या उसके पापा रहमत बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।